अभी तक बाहर क्यों नहीं लाए? खून भी मिल गया है तो फिर किस बात की देर है अम्मी? तुम सब्र करो बेटी, सर्जरी आसान नहीं, डॉक्टर ने बताया तो था। इंशाल्लाह हम जल्दी अच्छी खबर सुनेंगे। जेवरी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, तुम बैठ जाओ यहाँ। मुझे इस बात का बहुत दुख है अम्मी कि मैं उन्हें औलाद नहीं दे सकी। मेरी वजह से वो बाप नहीं बन सके, वो इस एहसास से महरूम रहे। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि हमारे यहाँ बेटी हो। जरूर होगी, देखना तुम, अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है बेटी। ऑपरेशन खत्म हो गया। आपका पेशेंट खतरे से बाहर है। अल्लाह जिंदगी दे। शुक्र है। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। का शुक्र है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह तेरा शुक्र है। क्या हम उनसे मिल सकते हैं? जब पेशेंट को रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा तब मिल लीजिएगा उनसे। शुक्रिया, कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया। अम्मी वो बच गए। हाँ बेटी, बच गए वो। बच गया वो। आइंदा मुझे ऐसे दर्द से बचा के रखना मेरे अल्लाह। आमीन। ये लोग मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है। जहां वाकया हुआ वो कैमरे में नहीं आ सका। कोई और रिकॉर्डिंग है क्या? नहीं, बस यही थी। बरहान भाई, किसी चीज की जरूरत हो तो बताए मुझे। बाबा। बोलो बेटा, क्या सूरत हाल है, बताओ मुझे। बरहान को फुटेज मिल गई है, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं निकला। और जेवदेत? वो अभी तक जिंदा है। ये काम जल्दी खत्म करो। जब पिस्तौल में गोली डल जाए तो उसे चला देना चाहिए। देर हो जाए तो गोली चलाने वाले को लग सकती है। आप बेफिक्र हो जाए बाबा, जेवदेत का काम आज तमाम हो जाएगा। और इसके बाद बरहान जेल चला जाएगा, फिर वही उसका ठिकाना होगा। अब बचना मुश्किल है। रस्सी तुम्हारे गले में डल चुकी है, तुम्हें लटकाने का वक्त आ चुका है। हारून, देखो ये तुम्हारी खाला के बाग के हैं और ऑर्गेनिक भी हैं। अच्छा, लोग खा के देखो। नहीं, मुंह खोलो नहीं जल्दी। अम्मी, नहीं खाना मुझे। या अल्लाह, विटामिन ले लिया करो। सुबह से तुम्हारे चेहरे पर थकावट महसूस हो रही है। हारून, गौर से सुनना, मैं कुछ बता रही हूँ। क्या तुम जानते हो हमारी गली में एक नया बैंक खुला है? अच्छा, क्यों ना वहाँ हम अकाउंट खोल लें? कोई वजह? तुम्हारी खाला से बात हुई थी मेरी। सलमा के चाचा की रिश्तेदार की बेटी शाजिया वहाँ काम करती है। शायद उसके वहाँ होने से हमारा काम आसान हो जाए। नहीं अम्मी, इसकी जरूरत भी क्या है? जरूरत क्या है ये क्यों पूछ रहे हो? तुम मेरे साथ चल के मिल लेना उससे। वैसे उन्होंने मुझे लड़की की तस्वीर भी दिखाई है, बहुत खूबसूरत है और कमाती भी है, तो तुम्हारा उससे मिलना बेहतर रहेगा। अम्मी देखिए, अगर आपको लड़की की तलाश है तो आप चली जाए, मैं नहीं जाऊंगा। बेटा, इसमें इतना चिढ़ने की क्या बात है? तुम जाकर देखो तो जरा, पसंद आए तो आकर बताना मुझे, ठीक है? नहीं जाना, मुझे नहीं मिलना किसी से। हाँ तो नहीं जाना। मैं जानती हूँ तुम क्यों मना कर रहे हो। तुम्हें तो वो ज़ुमरुद पसंद है ना?
वही जुमरुद जो बहुत बदतमीज है। आप क्यों उसे बदतमीज कह रही हैं अम्मी? झूठ कहा क्या मैंने? वो बदतमीज ही तो है। अल्लाह अल्लाह, वो हमारे लिए मुनासिब नहीं है। शाजियाँ मुनासिब है, गांव की भी नहीं, शहर की है। मैं भी यहीं पला बड़ा हूँ अम्मी। ओ, तो क्या तुम यहीं रुके रहोगे? हमारा बुनियादी तौर पे ताल्लुक इस्तांबुल से है। अम्मी आप तो कहीं और पैदा हुई थी, इस्तांबुल में नहीं। बेटा तुम इतना मत सोचो इस बारे में। इसकी वजह मेरे बाबा की नौकरी थी, और तुम्हें तो उस रेस्टोरेंट वाली से मोहब्बत हो गई है। कानों में शहनाइयाँ बजने शुरू हो गई हैं। आप जो चाहे सोचती रहें। चले अब इन चीजों को पकड़े, जाइए ये सब घर लेके जाइए। समझ गई ना अम्मी? बेटे मैं चाहती थी हम दोनों साथ खाना खाएं। आप खा लीजिएगा अम्मी, मैं बाद में खा लूंगा। ठीक अच्छा, है ना? ठीक है, फिर मिलते हैं। मैं जा रही हूँ। ख्याल से जाइए। हेलो, बात आगे बढ़ी जुमरुद? हाँ थोड़ी बहुत। हमें वहाँ से एक बॉक्स मिला जिसमें एक तस्वीर थी। सुपर। क्या उससे कुछ याद आया? नहीं। चलो खैर, परेशान मत हो तुम, कभी ना कभी याद आ जाएगा उसे। ठीक है, फिर बात करते हैं। कॉल काटो। अच्छा बात सुनो, क्या वो लोग फिर तो नहीं आए दुकान पे? नहीं नहीं, फिक्र मत करो। ठीक है, अगर कुछ होता है तो मुझे बताना, समझ गई? आखिर उस लड़के अली की याददाश्त कब वापस आएगी? उस लड़के ने परेशान करके रख दिया है। जल्दी से इसकी याददाश्त वापस आए और ये चला जाए यहाँ से। हाँ, अच्छा तो ये जुमरुद से बात कर रहा था। और हाँ, ये दुकान के बारे में भी कुछ बात कर रहे थे। खैर जो करना है करो, मैं जाकर खाना खाती हूँ अपना। हारून परेशान था तुम्हारे लिए। यहाँ जो लोग आए थे उनके बारे में पूछ रहा था। शुक्रिया। जुमरुद, जब भी पूछता हूं तुम टाल देती हो। शायद तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तुम्हारी फैमिली मुश्किल में है, थोड़ी बहुत मदद कर सकता हूं मैं। शुक्रिया, तुम हमारे मसले को हल नहीं कर सकते। तुम्हें कैसे पता? तुम सब कुछ बता सकती हो मुझे। हाँ फिर कभी बताऊंगी मैं, मगर अभी तुम्हारा मसला अहम है। जैसे ये तस्वीर, इसमें ये खातून कौन हो सकती हैं? और इसमें ये बच्चा कौन है? और ये तस्वीर आखिर क्यों फटी हुई है? फोटो स्टूडियो। क्या कहा? ये नाम देखो, इस पे नाम लिखा है। शायद ये फोटोग्राफर को जानता हो, इस बच्चे और इस औरत के बारे में। सही कहा। तो चलो चलकर मालूम करते हैं। रास्ते में एड्रेस ऑनलाइन चेक कर लेंगे। चलो हम घर जा रहे हैं। मैं भाई को इस हालत में छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैं नहीं जाऊंगी। सब्र का इम्तिहान मत लो, चलो। किस हक से? तुम मुआहदा तोड़ चुके हो। गोली मार दी भाई को। अपना वादा नहीं निभाया तुमने। हमारे दरमियान अब शादी का रिश्ता नहीं है। तुम्हारा भाई अभी तक जिंदा है। इस वजह से तुम अभी तक मेरी बीवी हो। अम्मी हमें उनसे कब मिलने दिया जाएगा? पता नहीं बेटी, इन लोगों ने कुछ बताया भी नहीं। देखो कब होश आता है। उन्हें कमरे में कब शिफ्ट करेंगे? मुझे क्या पता।
कम से कम हमें उन्हें देखने तो देते। अभी उसे होश में तो आने दो। उन्होंने कहा था कि खिड़की से दिखाएंगे उसे। थोड़ा सब्र रखो तुम। अम्मी देखें, वहां कौन खड़ा है? मेरे साथ चलो। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। आज ये काम भी पूरा हो जाएगा बारान, क्योंकि अब जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है।